आयोग से यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि एटलीस्ट बच्चों के करियर के साथ किसी भी तरीके का ये ना हो। सर का आशीर्वाद और अपना मेहनत रहा तो शायद हो ही जाए। आयोग को सबसे पहले कि उनका स्टूडेंट के लोग का मांग है कि कॉपी दिया जाए तो उनको ज़रूर दिया जाए, इस पर ध्यान दिया जाए। सभी लोग शिक्षक भी कहते हैं, हमारे गुरु रहमान भी कहें। आयोग वही है कि आयोग सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। चाहिए उनको कि स्टूडेंट का जो कॉपी है वो कम से कम आंसर से देना चाहिए कि स्टूडेंट को पता चले कि कितना हम बनाए हैं, उसमें कितना सही है, क्या है। ज़्यादा आयोग को पारदर्शिता लाना चाहिए कि आंसर की जारी करना चाहिए और क्वेश्चन बुकलेट भी देना चाहिए आयोग को। कि बार बार ये सिचुएशन आता है कि अगर कुछ कमी रह गई हमारे मार्क्स में तो हम देखें उस चीज़ को कि कहाँ कमी रह गई है। आंसर शीट जारी करने में क्या हर्ज है? क्यों नहीं जारी करिएगा आप? ये राजतंत्र है। आप बच्चों का OMR सीट जो होता है, स्टूडेंट कॉपी लिखा रहता है, वो बच्चों को आप क्यों नहीं देते हैं? राज्य के मुखिया को जागना होगा और इस तरह के निठल्ले आयोग जो अपने निठल्लापनी पर इतराते हैं, गौरवान्वित करते हैं, मासूम बच्चों के जिंदगी के साथ खेलते हैं, इनको कड़ी से कड़ी सजा देनी होगी, जेल भेजना होगा। मासूम बच्चों को जेल भेज दिया गया। मैं तोड़ फोड़ पर विश्वास नहीं करता, लेकिन एक बात आपको बता दूं कि मैं गांधी मैदान में अहिंसा के बल पर पूरे गांधी मैदान को पाट दूंगा और उस समय माननीय मुख्यमंत्री कहेंगे गलती हो गई, माफ कीजिए, अब हम लोग फिर से अब इस तरह की गलती नहीं होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। रहमान सर के कोचिंग में हैं। आज से ही कोचिंग शुरू हुआ है और मेंस परीक्षा दरोगा 2213 का भी डेट घोषित हो गया है। आपको बताएं कि 24 अप्रैल से संभावनाएं हैं कि परीक्षा हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि अगर हम पिछले दरोगा के परीक्षा को देखें तो अनियमितता को लेकर काफ़ी जो है वो प्रश्न उठता है। आप देख सकते हैं कि रहमान सर जो हैं सभी को आज कोचिंग शुरू होने के शुभ अवसर पर सब कोई को तिलक लगा रहे हैं। और बताएं आपको कि बहुत दिनों से कोरोना को लेकर जो है कोचिंग संस्थान बंद चल रहे थे और ऐसे में कह रहे हैं सर कि दरोगा लोग को तिलक लगा रहे हैं, यानी कि रहमान सर बोले तो दरोगा, और यहाँ पर मैक्सिमम लोग जो भी आते हैं उनका सिलेक्शन होता है, ऐसा मानना है और ऐसा रिकॉर्ड भी रहा है। बात करते हैं कुछ लोग से। कहाँ से आप हैं? बैठ पटना से ही। पटना से ही हैं। मैं आप पीटी में रिजल्ट हुआ आपका जी। ये बताइए कि दरोगा परीक्षा में बड़ा ही गड़बड़ी का आरोप लगते रहता है। कितना आपको डर रहता है मेंस में कि आपने अच्छा किया बावजूद बहुत सारे आपके साथ कहीं होंगे जिनका कहना है कि मेरा अच्छा गया लेकिन रिजल्ट नहीं आता है, तो क्या आयोग से आप क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगी? सर, आयोग से यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि एटलीस्ट बच्चों के करियर के साथ किसी भी तरीके का ये ना हो, और बाकी साथ में सब कुछ होते हुए एक खुद पे विश्वास होना चाहिए और खुद से सब कुछ अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, अच्छे से मेहनत करना चाहिए। अगर आप अपना बेस्ट देंगे तो कहीं भी कुछ भी हो, लेकिन अगर आप अपना बेस्ट दीजिएगा तो आपका किसी ना किसी में एक पोजीशन तो जरूर सिक्योर होगा। तो अपनी तैयारी अच्छी रखनी चाहिए। 75 दिन है, कितना आपको लगता है 75 दिन में हो जाएगा मेंस का तैयारी? होना चाहिए, मेहनत करेंगे तो शायद। अच्छा, ये आयोग का परीक्षा लेने का प्रक्रिया आपको कैसा लगता है? ठीक ही है, अब अपना मेहनत पे डिपेंड करता है। एक क्वेश्चन पेपर नहीं दिया जाता है, आंसर शीट नहीं दिया जाता है, ये तो गलत है। आंसर शीट ये तो बच्चे लोग मांगते ही हैं, पर नहीं होता है ऐसा। अच्छा। आप कहाँ से हैं? मसौड़ी से हैं। कैसा है 75 दिन, कितना हो जाएगा तैयारी? और सर का आशीर्वाद और अपना मेहनत रहा तो शायद हो ही जाए। अच्छा, आप कहाँ से हैं? खगड़िया से हैं। पीटी निकाला है आपने? हाँ। अच्छा, ये बताइए 75 दिन और है और तैयारी कैसा ये है? अच्छा है, हो जाएगा। पहली बार आप दे रही हैं? हाँ। पहली बार दे रही हैं। और कुछ छात्र भी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। नाम क्या हुआ आपका? रवि कुमार। अच्छा, ये बताइए रवि जी, आपके साथ के बहुत आपके मित्र का परीक्षा में नहीं हो पाया, उनका हमेशा दरोगा में आरोप लगता है कि कट ऑफ से ज़्यादा हम लोग बनाते हैं, रिजल्ट नहीं आता है, क्या कहना है? सर एक्चुअली ये तो बात सही है, लेकिन आयोग को सबसे पहले कि उनका स्टूडेंट के लोग का मांग है कि कॉपी दिया जाए तो उनको ज़रूर दिया जाए, इस पर ध्यान दिया जाए। सभी लोग शिक्षक भी कहते हैं, हमारे गुरु रहमान भी कहें, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते। इसको सर्वप्रथम दिया जाए क्योंकि इससे संतुष्टि मिलेगी हर स्टूडेंट को अपना देखने में कि हम कहाँ गलती किए। भले ही आप सही किए, लेकिन स्टूडेंट को पता चलना चाहिए कहाँ पे सही है और कहाँ गलत है। इस पर आप पर विश्वास बढ़ेगा। विश्वास बढ़ेगा, लेकिन विश्वास होता नहीं है। क्या लगता है आपको? मेंस में भी डर लगता है कि मेंस में भी कहीं ऐसे ही ना हो जाए मेरे साथ भी? सर मैंने तो इस बार दिया ही नहीं। अच्छा, आपने दिया नहीं है? आपने दिया है क्या? जी दिया। क्या आपको लगता है मेंस को लेकर? मेंस को लेकर कुछ नहीं, जैसे पीटी के लिए तैयारी किया उसी हिसाब से इसमें तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आयोग के द्वारा कोई भी पारदर्शिता नहीं बरता जाता है।
वो करेगा भी नहीं, उसका जो रुतबा है ना वैसा ही करता रहेगा। पता नहीं कब वो सुधार करेंगे अपने में ही। क्यों नहीं करेंगे? आखिर देश में संविधान लागू है, लोकतंत्र है, ये सब कुछ कितना भी आवाज़ उठाया जाता है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। करेगा लास्ट जा कर के करेगा ये सब। आप भी दे रहे हैं क्या मेंस इस बार? क्या आप पहली बार निकाले हैं? नहीं, मेरा पिछले बार भी पीटी हुआ था, मेंस में हम नहीं हो गए। मेंस में नहीं हो पाया। कहाँ के रहने वाले हैं? हम यही पटना का ही हैं। पटना के रहने वाले हैं। और क्या इस बार क्या लगता है 75 दिन आपके पास और बचा हुआ है? हाँ, ऐसे तो सर पीटी में ही बहुत बढ़िया तैयारी करवा दिए थे। मेंस के लिए तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब 75 दिन है तो सर हैं वहीं जाएगा। उसके बाद ये आयोग को लेके क्या कहना है आपका? आयोग वही है कि आयोग सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। चाहिए उनको कि स्टूडेंट का जो कॉपी है वो कम से कम आंसर से देना चाहिए कि स्टूडेंट को पता चले कि कितना हम बनाए हैं, उसमें कितना सही है, क्या है, ज़्यादा अच्छा रहता बेहतर। तो आंसर शीट देना चाहिए, इनका कहना है। और आपको बताएं कि ये सारे जो कैंडिडेट देख रहे हैं सभी मेंस के हैं। और आपको बता दें कि सभी के मन में आप भी दे रहे हैं क्या इस पर? जी। क्या लगता है आयोग नहीं देता है क्वेश्चन पेपर, फिर से आपका इंडेक्स नहीं बताता है, एग्जाम के समय में आरटीए का जवाब नहीं दिया जाता है, डर लगता है आपको? देखिए, डर तो लगता है क्योंकि देना चाहिए कार्बन कॉपी, उसके बाद क्वेश्चन ये देना चाहिए ताकि हमें संतुष्टि मिल सके, हम वेरीफाई कर सके अपने आप को। अच्छा, तो क्या लगता है कि आपको, क्या आप भी दे रहे हैं मेंस इस बार, क्या लगता है दरोगा परीक्षा जो है ये कुछ भी दिया नहीं जाता, आयोग एक तरफा काम करता है? लॉटरी सिस्टम आपको लगता है क्या कि किसी का भी है, किसी का भी दे दिया, जिसका ज़्यादा भी है उसका नहीं दिया? आयोग को पारदर्शिता लाना चाहिए कि आंसर की जारी करना चाहिए और क्वेश्चन बुकलेट भी देना चाहिए आयोग को। कि बार बार ये सिचुएशन आता है कि अगर कुछ कमी रह गई हमारे मार्क्स में तो हम देखें उस चीज़ को कि कहाँ कमी रह गई है और कौन से क्वेश्चन कौन से टॉपिक पे कमी हो गई है। तो आयोग को पारदर्शिता बरतनी चाहिए, आंसर की जारी करना चाहिए और यही सुधार करना होगा हर एग्ज़ाम में, बिहार के एग्ज़ाम में ये सुधार करना होगा। बिहार के हर एक एग्जाम में सुधार करना होगा। हमारे साथ रहमान सर भी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। सर, ये एक बात उठता है कि जो बीपीएसएससी का जो परीक्षा लेने का प्रक्रिया है, किसी का नंबर नहीं देना, ज़्यादा नंबर वाले आरोप लगाते हैं मेरा नहीं हुआ, क्या ये भर्ती प्रक्रिया है या लॉटरी सिस्टम से रिजल्ट दिया जाता है? देखिए आदेश, मैं बहुत स्पष्टवादी रहा हूँ, किसी मुद्दे पर स्पष्टवादी रहा हूँ, लेकिन अहिंसा में विश्वास करता हूँ। मैं आयोग को किसी भी रूप में दोषी नहीं मानता हूं कि आयोग ने इस तरह काम किया है। इसके लिए सबसे बड़ा दोषी सरकार है। आप बिहार में शराबबंदी की बात करते हैं, लागू करते हैं, उसके लिए ड्रोन से परीक्षण करा देते हैं, हम लोग ग्रेट सैल्यूट करते हैं। आज बेटियों का 35% आपने दिया, हम लोग ग्रेट सैल्यूट करते हैं। मैंने तो यहाँ तक कि आपको मसीहा तक की उपाधि से विभूषित कर दिया था जब इन लोग का हाइट आपने 155 सेंटीमीटर किया था। लेकिन आज के डेट में आपको बीपीएससी में पहली बार मेरे होश में एट द एज ऑफ 46 मेरे एज में पहली बार बीपीएससी का क्वेश्चन वायरल होने की सूचना मिली, और नहीं तो 108 कटअप नहीं जाता, ये तय था। बीएसएससी 2014 से लेके आज 2022 हो गया, बीएसएससी का कोई सुबुगाहट बेहुदागिरी कर रहा था। सचिव लोग एक ओम प्रकाश पाल जो थे वो रिटायर भी कर गए। अब कौन है, क्या हो रहा है? बीपीएससी से बीपीएसएससी से सिपाही का क्वेश्चन वायरल होता है, वनपाल का क्वेश्चन वायरल होता है, वनरक्षी क्वेश्चन वायरल होता है, दरोगा क्वेश्चन वायरल होता है। चलिए इस बार वायरल नहीं हुआ, लेकिन आपने कहा था आपको आंसर शीट जारी करने में क्या हर्ज है, क्यों नहीं जारी करिएगा आप? ये राजतंत्र है। आप बच्चों का ओएमआर सीट जो होता है, स्टूडेंट कॉपी लिखा रहता है, वो बच्चों को आप क्यों नहीं देते हैं? और सबसे बड़ी बात कि परीक्षा के पहले, परीक्षा के क्रम में क्वेश्चन वायरल हो जाता है। 10 क्वेश्चन हुआ, पॉइंट से लड़का फेल करता है, लेकिन परीक्षा समाप्ति के पश्चात आप क्वेश्चन पेपर नहीं देते हैं। इसके लिए आयोग दोषी नहीं है, इसके लिए दोषी हमारे राज्य के मुखिया हैं, क्योंकि राज्य के मुखिया को जागना होगा। और इस तरह के निठल्ले आयोग जो अपने निठल्लापनी पर इतराते हैं, गौरवान्वित करते हैं, मासूम बच्चों के ज़िंदगी के साथ खेलते हैं, इनको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी होगी, जेल भेजना होगा। मासूम बच्चों को जेल भेज दिया गया, लेकिन उन लोगों को जेल नहीं भेजेगा जो हजारों हजार की ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि सामान्य और गृह प्रशासन उन्हीं के हाथ में है, वे दोषी हैं। वे जब तक नहीं सामने आएंगे तब तक ये व्यवस्था रहेगी और उनको सामने आना पड़ेगा। अगर इसी तरह का असंतोष रहा तो मैं तोड़ फोड़ पर विश्वास नहीं करता। लेकिन एक बात आपको बता दूं
कि मैं गांधी मैदान में अहिंसा के बल पर पूरे गांधी मैदान को पाट दूंगा और उस समय माननीय मुख्यमंत्री कहेंगे गलती हो गई, माफ़ कीजिए, अब हम लोग फिर से अब इस तरह की गलती नहीं होगी। ये बच्चों के साथ खिलवाड़ है, 100% खिलवाड़ है। बहुत सारे अच्छे अच्छे बच्चे फेल कर गए। अरे उनको तो पता चले कि उसने कैट माने बिल्ली मारा था कि कैट माने चूहा मारा था, उसका आंसर शीट जारी कर दीजिए आप। तो ये निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री से मेरा अनुरोध है आपके चैनल के माध्यम से, चूँकि आप स्टूडेंट की बात हमेशा उठाते रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री से मेरा अनुरोध है, विनती है, वो बोलेंगे तो मैं पैर पकड़ लूँगा। जहाँ बोले जनता दरबार में कोरोना भी खत्म हो गया है, पैर पकड़ लूँगा, लेकिन आंसर शीट जारी कीजिए, बच्चों को उनका स्टूडेंट कॉपी दीजिए, प्रश्न पत्र दे दीजिए, और आरटीआई का जवाब नीलामी के रूप में जैसा असंवैधानिक शब्द का प्रयोग मत कीजिए, क्योंकि ये बच्चे राष्ट्र के निर्माण करता हैं, राष्ट्र के निर्माणकारी हैं। अगर माननीय मुख्यमंत्री एक बार उठ गए तो ये निठल्लो आयोग की क्या औकात है कि चूचा कर दे। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री को मैं दोषी मानता हूँ इसके लिए पूरी तरह से। ठीक है, तो मुख्यमंत्री को दोषी मानते हैं। और आपको बता दें कि युवाओं की बात तो सब कोई करता है, लेकिन उनके पक्ष में कोई भी ऐसा फैसला जो है वो नहीं लिया जाता। और यही कारण है कि बिहार के छात्र हमेशा आक्रोशित होते हैं। एनटीपीसी में भी आपने देखा होगा, और दरोगा परीक्षा को लेकर हमेशा से आरोप लगा रहा है कि यहाँ पर सपनों के साथ खिलवाड़ किया जाता है और अच्छे तरीके से, सही तरीके से परीक्षा को नहीं लिया जाता है। तो अब देखने वाली बात है कि आगे क्या होता है। हम हमेशा आवाज़ उठा रहे हैं और आशा करेंगे कि इस पर आगे कार्रवाई हो और जो भी संवैधानिक और पारदर्शी तरीके हैं उसे अपनाए जाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।